आज के वीडियो में आपको जनरल साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वन लाइनर क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही सेंटेंस में बताऊंगा। ज्यादा क्वेश्चन लंबा नहीं होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, बिना ऑप्शन का एक ही लाइन में आपको याद करना है। तो 100 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला, जो आपके आने वाले प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये मनुष्य का समान ज्ञान है, यानी जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है। इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है अगर आप साइंस के बारे में थोड़ा कुछ भी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव के सिर में कितनी हड्डियां होती है? अगर आपको नहीं पता तो ये पता होनी चाहिए। मानव के सिर में लगभग 28 हड्डियां होती है। ये हमारी पूरी बॉडी का नहीं बता रहे हैं, पूरी बॉडी में हमारे 206 हड्डियां होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसमें 300 हड्डियां होती है, लेकिन जब बड़ा होने लगता है तो उसके पास 206 हड्डियां होती है। बाकी हड्डियां क्या होती है? वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ खोपड़ी शरीर का सिर का बात हो रहा है। तो मनुष्य के सिर में 28 हड्डियां होती है, जिसमें से खोपड़ी में 8 हड्डी होती है, चेहरे में 14 हड्डी होती है और कान में 6 हड्डी होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय जो होता है, हमारा हृदय धड़कन, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वस्थ मनुष्य जो हेल्थी मनुष्य होता है ना, ह्यूमन बीइंग होता है, स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन दर होती है, वो 16 से 18 बार ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मस्तिष्क का वजन जो मनुष्य का मस्तिष्क का वजन जो है 1350 से लेकर 1400 ग्राम होती है, यानी 1 केजी 350 ग्राम से लेकर 1 केजी 400 ग्राम होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी का नाम। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर। फीमर जो हड्डी है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम है, जो हमारे जांग में पाया जाता है। जो हमारा जांग होता है ना, उसी में सबसे बड़ी हड्डी पाया जाता है, इसका नाम है फीमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे छोटी हड्डी, यानी सबसे बड़ी हड्डी का बात हुआ तो सबसे छोटी हड्डी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स, जो हमारी कान के अंदर पाया जाता है। इस कान है ना, कान के अंदर जो स्मॉल कोमल हड्डी जो है, मुलायम हड्डी, वही उसी को बोलते हैं स्टेप्स। ठीक है, वो हड्डी कान के अंदर पाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? सबसे मजबूत हड्डी का नाम जबड़े की हड्डी है। जो हमारा जबड़ा होता है ना, वो सबसे मजबूत हड्डी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे कठोर तत्व एनामिल है। एनामिल जो है हमारे दांतों के ऊपर पाया जाता है, जो एक लेयर के रूप में होता है ना, उसी को एनामिल बोलते हैं, जो सबसे कठोर है, यानी पत्थर की जैसा कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन, यानी हमारा जो साइंस होता है उसमें बहुत सारा अध्ययन किया जाता है। हर तरह से अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसकी किसी को माइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, बहुत सारा अध्ययन किया जाता है। उसी तरह मनुष्य में सुंदरता का अध्ययन, यानी सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब शरीर में रक्त का परिभ्रमण, यानी रक्त का परिचालन जो होता है हमारे मनुष्य के शरीर में, वो कब होता है? 23 सेकंड में ही पूरा हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जब खून बहता है पूरी तरह, तो कितना बार में होता है? 23 सेकंड में ही हो जाता है खून का परिभ्रमण। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त की मात्रा जो है शरीर के बाहर से कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा शरीर के बाहर से लगभग 7% ही होती है। ठीक है, जितना शरीर का बाहर होता है उससे उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 7% ही रक्त की मात्रा आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर तक की होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी 7 से ऊपर अगर पीएच मान जाता है तो क्षारीय कहलाता है, बेस कहलाता है, और 7 से नीचे होता है तो एसिडिक कहलाता है, यानी अम्लीय कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो रक्त को जो शुद्ध करता है किडनी शुद्ध करता है। रक्त को किडनी शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जों में होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जों में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल। जो लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन तक ही होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन तक होता है।
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, यानी श्वेत रक्त कण का जीवन काल, यानी जो सफेद रक्त कण का जीवन काल होता है वो कब से कब तक होता है? 2 से 4 दिन तक का ही होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है 2 से 4 दिन तक का ही होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को क्या बोलते हैं? लाल रक्त कण को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। देखिए लाल रक्त कण को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, यानी श्वेत रक्त कण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। यानी जो 20 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ट्वेंटी 1 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। वीडियो के बीच में मैं बताया था, वीडियो का पार्ट 1 में, ठीक है। तो जो मैं छोटा छोटा करके वीडियो बना रहा पार्ट 1 पार्ट 2, उस वीडियो में बताया था। तो ये वीडियो का लॉन्ग पार्ट है जिसमें मैं 100 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। और आपको एक ही वीडियो में इतना सारा नहीं देखना है, अलग अलग करके देखना है 10 क्वेश्चन। तो उसके लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया गया था, आप जाके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो बच्चों में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है। जो बच्चा होता है ना उसमें हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है। बहुत लोग बोलते हैं हड्डियों की संख्या 300 है, तो बहुत लोग बोलते हैं 206। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि बच्चों में जो होती है हड्डियां 306 होती है। कि बच्चा जन्म लेता है तो छोटी छोटी नाजुक हड्डियां होती है 300, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो हड्डियां क्या होती है? छोटी छोटी हड्डियां जुटने लगती है और जुट के मात्र 206 हड्डियां बच जाती है, ठीक है। उसके बाद गिनते हैं तो 206 हड्डियां होती है। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 यानी 639 होती है। 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम जो है टाइलिन है। यहाँ पे लिखा होगा लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। उसके बाद है 25 नंबर है कि पुरुष का लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो पुरुष का लिंग का निर्धारण जो होता है क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र ही बोलते हैं इसको। क्रोमोसोम से ही पुरुष के लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? तो हृदय में जो होता है 4 कोष्ठीय होते हैं। हृदय में एक कोष्ठ, 2 कोष्ठ इधर की तरफ होता है लेफ्ट की तरफ, और 2 कोष्ठ जो होता है राइट की तरफ। ये मेरा लेफ्ट है तो आपका राइट दिख रहा होगा, तो ये मेरा लेफ्ट है तो आपका राइट दिख रहा होगा। तो ये 2 कोष्ठ होता है लेफ्ट की तरफ और 2 कोष्ठ होता है राइट की तरफ, यानी 2 लेफ्ट एंड 2 राइट होता है। 2 लेफ्ट एंड 2 राइट। तो हृदय में 4 कोष्ठीय होते हैं, जो 2 लेफ्ट होता है 2 राइट होता है, ठीक है। अब पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो पुरुष में जो होता है गुणसूत्र होता है 46 गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। अगर इसको जोड़ा में करेंगे पेयर में तो 23 पेयर होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 पेयर यानी 23 जोड़ा होता है, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी सेल क्या है? तो सबसे बड़ी सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जो है सबसे बड़ी कोशिका है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज होता है लैंडस्टीनर और बिनर ने किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और बिनर ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्ल जो होता है उसकी संख्या लगभग 20 होती है, 20 के बराबर होती है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी शरीर का ताप का नियंत्रण कहाँ होता है? हम में से अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि शरीर का ताप का नियंत्रण, यानी हमारे शरीर में जो तापमान बढ़ता घटता है उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल कहाँ होता है? यानी रिमोट से कंट्रोल करते हैं ना, तो वो कंट्रोल कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। हमारे शरीर में एक जगह हाइपोथैलेमस,
वहां पे आता है। जैसे हम लोग कुछ भी कंट्रोल करते थे रिमोट के द्वारा, लेकिन हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, यानी ब्लड बैंक को क्या कहा जाता है? तो ब्लड बैंक जो होता है उसको स्प्लीन कहा जाता है, यानी पलिहा कहा जाता है ब्लड बैंक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, यानी भोजन का पाचन जो होता है कहाँ होता है? हमारे शरीर का जो भोजन का पाचन जो होता है कहाँ से शुरुआत होता है इसका पाचन? तो हमारे शरीर का भोजन का पाचन जो होता है उसकी शुरुआत हमारे मुख से होता है, हमारे मुंह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचा हुआ भोजन जो है ना उसका अवशोषण कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत में होता है। 2 आंत होती है, एक बड़ी एक छोटी। तो पहले हमारा भोजन कहाँ पचता है? बड़ी आंत में, फिर उसके बाद लास्ट में छोटी आंत में चला जाता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या था? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पित्त जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? यानी पित्त जो है यकृत के द्वारा, यानी यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, लीवर के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 पित्त यकृत यानी लीवर के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, इसको लीवर बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या था? लीवर यानी यकृत। क्वेश्चन नंबर 37 है, यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम है त्वचा। ह्यूमन सेंस 5 होते हैं, आंख का नाक जीभ त्वचा। त्वचा जो है स्किन, वो सबसे बड़े अंग है। आंख यानी क्या होगा? आई हो गया, एयर हो गया, आई हो गया, एयर हो गया, ईयर हो गया और टंग हो गया और लास्ट में स्किन हो गया। तो ये ह्यूमन सेंस होता है, यानी 5 ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है। उसके बाद 38 नंबर, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मास्टर ग्रंथि, सबसे बड़ी मास्टर ग्रंथि या सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है? जो हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। 39 क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ? मस्तिष्क में मौजूद होता है। ठीक है, और 40 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो पसली जो होता है, जो पंजरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो बकरा वगैरह देखे होंगे, पंजरी खाते होंगे, तो क्या होता है? तो 12 जोड़ी पसलियां होती है, यानी 12 दूनी 24 पीस होता है। तो 24 पीस पसलियां होती है। ये जो पसली जो होता है ना हमारा, ये दोनों साइड से पसली होता है, ये हमारी क्या कहलाता है? पसली कहलाता है। तो हमारे शरीर में कितनी? 12 जोड़ी पसलियां होती है। $41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन जो है मूत्र जो 1 लीटर 300 ml बनता है, यानी जो पेशाब जो प्रतिदिन बनता है 1 लीटर 300 ml बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूत्र की दुर्गंध जो है इसकी गंध तीक्ष्ण क्यों होती है? तो मूत्र की दुर्गंध जो है, पेशाब की गंध यूरिया के कारण होती है, यूरिया मौजूद होता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान यानी पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। 6 इसलिए होता है क्योंकि ये अम्लीय होता है, यानी 7 से अगर ऊपर होगा तो क्षारीय होगा और 7 से नीचे होगा तो एसिडिक यानी अम्लीय होता है। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, कहाँ पर संचयित होता है? तो विटामिन ए जो है हमारे लिवर यानी यकृत में संचयित होता है, स्टोर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान अगर पूछा जाए, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए, केल्विन में पूछा जाए, तो क्या बताएंगे? तो शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। कैसे होता है? क्योंकि अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है तो केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 ऐड करते हैं। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 310 केल्विन आएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब 46 नंबर है कि टांग में पाए जाने वाले हड्डी को क्या बोलते हैं? तो टांग जो हमारे जो घुटने से स्टार्ट होता है, घुटने से लेके पैर के एड़ी तक, तो उस हड्डी को क्या बोलते हैं? टिबिया बोलते हैं। उस हड्डी का नाम टिबिया है, जो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है। पहली बड़ी हड्डी का नाम होता है जो जांघ में होती है, उसका फीमर नाम है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन, उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन जो भी होता है उत्तकों के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप का नियंत्रण कहाँ होता है? तो रक्तचाप का नियंत्रण जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, उसी में एक एड्रिनल ग्रंथि, उसी से क्या होता है? रक्तचाप का नियंत्रण होता है।
49 नंबर क्वेश्चन है कि आरएस फैक्टर की खोज किसने किया था। ये पहले वीडियो में बता चुका हूं कि लैंड स्टीनर और बिनर ने किया था, लेकिन आरएस फैक्टर किससे संबंधित है ये बताने वाला है। तो आरएस फैक्टर जो है रक्त यानी ब्लड यानी हमारे खून से संबंधित है, खून से रिलेटेड है। 50 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। हड्डियों की संरचना के लिए और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व का नाम कैल्शियम और फास्फोरस। हम लोग बोलते हैं ना कि दांत मजबूत करना है तो कैल्शियम लेना चाहिए, कैल्शियम क्वालिटी में मौजूद होता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस बहुत जरूरी है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किडनी का भार कितना होता है। तो किडनी का भार जो होता है 150 ग्राम होता है, यानी 150 ग्राम होता है। किडनी का भार 150 ग्राम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है, यानी रक्त शुद्ध करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है, किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो वन लाइनर है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं। तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, सीरा। तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलेंगे, सीरा बोलेंगे। यानी याद करने का तरीका है जिसे, यानी शरीर से हृदय की ओर ना, तो शरीर से सा से स्टार्ट हो रहा है, तालब सा से, तो यहाँ पे भी तालब सा से ही स्टार्ट हो रहा है। तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलेंगे, सीरा। ये ट्रिक है। और दो ही रक्तवाहिनी होता है, एक धमनी और एक सीरा। तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली को सीरा बोलेंगे, और जो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलेंगे, तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा ही होता है, खून के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पित्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। पित्त का पीएच मान कितना होता है। पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। क्यों, क्योंकि ये क्षारीय होता है। अगर किसी का भी पीएच मान 7 से ऊपर होगा किसी भी पदार्थ का तो वो क्षारीय होगा, ठीक है। और पीएच मान अगर 7 से कम हो तो क्या होता है, खट्टा होता है, यानी अम्लीय बोलते हैं उसको, एसिड बोलते हैं, ठीक है। और पीएच मान एकदम बराबर पीएच मान 7 हो, जैसे जल का होता है, तो वो मीठा होता है, ना ज्यादा नमकीन ना ज्यादा खरा होता है, ना ज्यादा क्षारीय होता है, ज्यादा ना खट्टा होता है, ठीक है। अब 59 क्वेश्चन है कि पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्या होता है, क्षारीय द्रव्य। जैसे यहाँ पे बोले ना 7.7 होता है, तो यहाँ देखिए पित्त पीले हरे रंग का क्या होता है, क्षारीय द्रव्य, यानी लिक्विड होता है, क्षारीय लिक्विड, यानी नमकीन लिक्विड होता है, क्षारीय होता है। और क्वेश्चन नंबर 60 है, पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। देखिए यहाँ पे पित्त जो है कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 61, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होता है, जो खतरनाक बीमारी है पागल कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 62 है, विषाणु यानी वायरस की खोज किसने किया था। तो विषाणु यानी वायरस की खोज वैज्ञानिक इवानोवस्की ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि वायरस यानी विषाणु, अभी हमारे जैसे हम लोग जानते हैं कि कोविड फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का वायरस ही है ना, उसको हम लोग हिंदी में अगर साइंस पढ़े हैं तो क्या बोल सकते हैं, विषाणु। तो वायरस बहुत तरह के होते हैं, पहले भी दुनिया में बहुत सारे वायरस आए, तो उसका टीका खोजा गया, वैक्सीन खोजा गया, ठीक हुआ। अब इसका भी काम प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। 63 नंबर क्वेश्चन है। अब ये जो है कोरोना वायरस कहाँ से फैला था, वायरोलॉजी, चाइना का एक वायरोलॉजी लैब है, वहां से फैला था। वहां पे वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है, विषाणु का अध्ययन, वायरस का अध्ययन। तो वायरस का अध्ययन किया जा रहा था, इसलिए वायरोलॉजी से फैला हुआ था, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन यानी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। यहाँ पे देखिए को है, यहाँ पे भी को है,
तो माइकोलॉजिकल आता है, ट्रिक से याद रख सकते हैं, को नजर आएगा। यानी कि हमारा साइंस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें जिसका अध्ययन किया जाता है तो उसको अलग अलग कहा जाता है। यानी मनुष्य में सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, मनुष्य में जो होता है सुंदरता का अध्ययन होता है वो सौंदर्यलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, शैवालों की कोशिका जो होता है क्या कहलाता है, शैवालों की कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी शैवालों की कोशिका भित्ति जो होता है ना, शैवाल का जो कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, जीवाणु की खोज किसने किया था, तो जीवाणु की खोज जो होता है ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप होता है यानी रक्त का जो समूह होता है 4 प्रकार का होता है, जैसे ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, इसी में हम लोग ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, रक्त समूह की खोज यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। यहाँ पे याद रख सकते हैं स्टीनर, नर मतलब आदमी मनुष्य, तो नर से ही याद रखते कौन रक्त समूह का खोज कौन किया होगा, मनुष्य ही किया होगा, आदमी ही किया होगा, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 69 क्वेश्चन नंबर है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, तो रुधिर का तरल भाग जो होता है प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लाज्मा में कितना % रक्त होता है, तो प्लाज्मा में 60% रक्त होता है यानी खून होता है, 60% ब्लड होता है। अब प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जान रहे होंगे कि अभी कोविड-19 से जो संक्रमित व्यक्ति है वो क्या हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या हो रहा है कि जो संक्रमित व्यक्ति था वो अगर ठीक हो चुका है तो उसका खून जो है दूसरे संक्रमित व्यक्ति में चढ़ाया जा रहा है, हल्का सा थोड़ा सा चढ़ाया जाता है, ज्यादा नहीं। तो उसके बाद क्या हो रहा है, वो व्यक्ति ठीक हो जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। तो वहां पे खून होगा तब ना, देखिए प्लाज्मा में क्या 60% खून होता है, तभी तो उस व्यक्ति में चढ़ाया जा रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है लोहा कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 72 है, ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है यानी सेफ रखा जाता है। यानी हॉस्पिटल का ब्लड बैंक होता है उसमें खून को 40 डिग्री से फ़ारेनहाइट में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 73 है, रक्त का थक्का बक्का जो है, रक्त का थक्का बक्का प्लेटलेट्स की वजह से ही बनता है। प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में उसकी वजह से ही रक्त का थक्का बक्का बनता है। अगर रक्त का थक्का बक्का ना बने तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जैसे हमें चोट लगती है तो खून निकलता है ना, तो उसमें एक हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो खून को रोकता है, वो जमने से खून को रोकता है। ठीक है, तो अगर रक्त का थक्का बक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्लेटलेट्स की वजह से बनता है, नहीं बनेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, और ये रक्त का थक्का बक्का अगर नहीं बनता तो कौन सी बीमारी होती है, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बक्का बनता है। अगर विटामिन के की कमी हो गया तो रक्त का थक्का बक्का नहीं बनेगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन यानी रक्त का स्टडी करना क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, देखिए हिपेरिन के बारे में बात किया था। हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है क्या करता है, रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, हमारे शरीर से जब भी खून निकलता है तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद वो हिपेरिन की वजह से बंद हो जाता है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसमें क्या होता है, रक्त का थक्का बक्का नहीं बनता और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हमारे और 77 नंबर क्वेश्चन है, हमारे खून में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा खून जो होता है लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, यानी खून का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है, अभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है, लोहा होता है, आयरन होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, सर्वप्रथम मनुष्य का वर्णन, यानी सर्वप्रथम सबसे पहले मनुष्य का वर्णन किसने किया था, हेनर ने किया था। कब, 1876 में किया था। ठीक है, 1876 में किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्णदता से ग्रसित व्यक्ति जो है वो लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो जो अंधा होता है, अधिकतर लोग जो वर्णदता होता है उसमें बीमारी होता है, उसे ग्रसित व्यक्ति जो होता है लाल और हरे रंग का पहचान बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 83 यानी जठर रस में क्या पाया था,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। हमारे पेट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जिसमें भोजन का पाचन होता है, जठर रस बोलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, भोजन पचाने में एंजाइम जो होता है क्या होता है? सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, पाचन क्रिया में जो प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है, यानी वसा में बदल जाता है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन क्या होता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है एड्रिनल को बोलते हैं, यानी जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनल को कहते हैं। क्वेश्चन आता है 87 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो गुणसूत्र की खोज जो होता है लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है। गुणसूत्र की खोज जो होता है, गुणसूत्र की खोज जो होता है ब्लेडर ने किया था। ब्लेडर ने किया था गुणसूत्र की खोज। ठीक है। और लैंड स्टीनर ने क्या किया था? रक्त की खोज किया था। और 88 नंबर क्वेश्चन है, मेरुदंड। मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी यानी 31 पेयर तंत्रिका निकलती है मेरुदंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है किस पदार्थ से होता है? गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ से होता है। ठीक है। मनुष्य 90 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम जो होता है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है 46 होती है, यानी 23 जोड़ा, यानी 23 पेयर्स होता है। ठीक है। इसका आधा करेंगे 23 पेयर्स होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका 1 लाइनर क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कोशिका के भीतर जो रसायन का केंद्र जो होता है वो क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी का पावर ऑफ द हाउस, यानी पावर ऑफ द हाउस किसको बोला जाता है? ह्यूमन बॉडी में जो हमारे शरीर में पावर ऑफ द हाउस बोलेंगे ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलेंगे। तो कोशिका के भीतर रसायन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, समसूत्री विभाजन जो होता है कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कहाँ होता है? लिंक करने वाली कोशिकाओं में होता है, लिंक करने वाली कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सेल बोलते हैं, सेल्स। ठीक है। अब 95 नंबर क्वेश्चन है कि आलू कैसा दिखाई देता है? स्तंभ कंद के जैसा दिखाई देता है। अब प्याज कैसे दिखाई देता है? धन कंद के जैसा। अदरक कैसे दिखाई देता है? सलकंद के जैसा। और हल्दी दिखाई देता है प्रकंद के जैसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि फूल गोभी का जो हम लोग खाने वाला भाग जो होता है फूल गोभी का, वो क्या होता है? पुष्कर्म होता है, यानी उसका फूल को खाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अदरक व आलू का खाने वाला भाग जो होता है तना होता है। तना होता है क्योंकि जड़ भी होता है, आलू के नीचे भी जड़ होता है, तो जड़ नहीं खाते, तना को खाते हैं। ठीक है। 98 नंबर, क्योंकि आलू जैसे रोपते हैं तो ऊपर में तो पत्ता निकलता है, नीचे में आलू रहता है। आत्महत्या की थैली जो होता है लाइजोसोम्स को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, आत्महत्या की थैली जो होता है लाइजोसोम्स को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रोटीन का फैक्ट्री जो होता है किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन का जो फैक्ट्री होता है वो किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रुक ने किया था। तो डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रुक ने किया था। तो डीएनए एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास बिना झंझट का चला जाएगा।